आज के टाइम पे हर इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी, अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, अपने परिवार को टाइम देना छोड़ दिया, अपने करियर को दांव पे लगा दिया, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, क्या वो मुझसे उतनी मोहब्बत करता है या नहीं करता? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं उसने मुझको धोखे में तो नहीं डाल रखा? अगर आपको उस पर शक होता है कि कहीं ना कहीं उसका चक्कर किसी और से चल रहा है, वो किसी और से प्यार करता है, मुझे धोखे में रखा हुआ है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। रिक्वेस्ट एक है, एंड तक देखना। आधी वीडियो देखोगे, आधी चीजें समझ में आएंगी, बात बनेगी नहीं और रिलेशनशिप और खराब हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, और नहीं तो एंड तक प्लीज देख लेना यार। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। पहला साइन कि जहां पर सच्चा प्यार होता है वहां पर कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश नहीं होती। जहां झूठा प्यार होता है वहां पर होता है फोर्स, प्रेशर, वहां पर होता है दबाव बनाने की कोशिश करना, किसी को चेंज करने की कोशिश करना, जिसको आप समझ सकते हो हिटलर राज। जहां प्यार होगा वहां पर हम किसी पे कोई चीज थोपते नहीं है कि तुम ये चीज करो, मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए तुम ऐसा करो, मैं जो कहूंगा वही होगा, तो ये सच्चा प्यार थोड़ी होता है। तो अगर तुम दोनों की चीजें अलग अलग हैं, तुम वो चीजें करना चाहते हो जो कि उसको पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान जबरदस्ती तुमसे वो चीजें करवा रहा है जो कि उसको पसंद है, तो ये तो सच्चा प्यार कतई भी नहीं है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, तुम लाइफ में दोनों ही मिलकर आगे जा रहे हो, वही होता है सही रिलेशनशिप। आजकल का रिलेशनशिप की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, बट ऑर्थोडॉक्स है, मगर यही अच्छी रिलेशनशिप होती है जहां पर तुम दोनों लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, दोनों साथ मिलकर चलते हो, खुशी बांटते हो। जहां उसको प्रॉब्लम होती है वहां तुम सपोर्ट करते हो, जहां तुम्हें प्रॉब्लम होती है वहां वो सपोर्ट करता है। लेकिन फेक लव में पता है क्या होता है? वहां पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले को पपेट बना देते हैं। पपेट समझते हो ना, वो जो होता है ना, क्या पुतला बोलते हैं जिसको इशारों पे नचाते रहते हैं, वो चीज हो जाती है। तो पपेट मास्टर बन जाता है, तुम पपेट बन जाते हो, अपने इशारों पे तुमको नचाता है। तो ये ट्रू लव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ये फील हो कि रिलेशनशिप से पहले मैं थोड़ा फ्री माइंड में रहता था, लेकिन जब से रिलेशनशिप में आया हूं या जब से मैंने इस इंसान से बात करनी शुरू की है, तब से इस इंसान ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी और उस चीज से मैं खुश नहीं हूं, ये मुझको कंट्रोल करने लगा है, या मैं फ्रीली कोई चीज नहीं कर सकता, या कोई चीज मैं इसलिए कर रहा हूं जबरदस्ती क्योंकि वो चीज उसको पसंद है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, आपको खत्म कर देगी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। दूसरा साइन समझने की कोशिश करना कि ट्रू लव इज सैक्रिफाइस एंड फेक लव इज कंसर्न ऑफ वन सेल्फ। जहां ट्रू लव होता है वहां कॉम्प्रोमाइज होता है, वहां पर कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होता है, और जहां झूठी मोहब्बत होती है वहां एक ही चीज होती है, अपना फायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे कोई चीज करवाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे बात करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही तुमको बुलाता है, तो ये चीज फेक लव में ही आती है। फायदा कुछ भी हो सकता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, कैसा भी फायदा, वो हर फायदा सिर्फ अपने लिए ही करता है, और हर एक चीज इसलिए करवाता है या करता है क्योंकि उससे उसका फायदा होता है, उसको खुशी मिलती है। तो ये चीज गलत है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वो इंसान सिर्फ तुमसे तभी बात करता है जब वो फ्री होता है, जब वो बोर होता है तभी आपसे बात करता है, और जब नहीं फ्री होता तो आपसे बात नहीं करता। वो तभी कॉल करता है जब उसको गंदी गंदी बातें करनी होती हैं, यानी कि वो वाली टॉक्स करनी होती हैं। तो ऑब्वियसली ये फेक लव है, ट्रू लव तो नहीं है। लेकिन तुम इसलिए खुश होते हो कि यार देखो उसने मुझे खुद कॉल किया, खुद मैसेज किया। अरे पागल हो क्या? तुम जब मैसेज करने की कोशिश करते हो तब तो रिप्लाई नहीं देता ना, तब तो वो बिजी हो जाता है। जब उसको टाइम मिलता है, जब उसका फायदा होता है, तभी वो बातें करता है। और ये बहुत बार चीजें देखी जाती है फिजिकली, जैसे ये ज्यादातर होता है, ये लड़के करते हैं कि लड़की से तभी बात करेंगे जब उनका करने का मन होगा। रिलेशनशिप के बाद की बात कर रहा हूँ, है ना। वो तभी उससे मिलने की कोशिश करेंगे गर्लफ्रेंड से जब उनका कुछ करने का मन होगा, उससे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, करने के बाद फिर पहले जैसे हो जाते हैं। तो अगर ये चीज आ रही है तो भाई ये फेक लव ही है। ट्रू लव में कॉम्प्रोमाइज होता है, सैक्रिफाइस होता है। कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि दो लोग अपनी अपनी चीजें कुछ छोड़ते हैं, कुछ वो चीजें करते हैं ताकि सामने वाले को खुशी मिले, तो कॉम्प्रोमाइज होता है। कुछ होना, थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो चीज नहीं करना चाहता उससे भी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है यार, मेरी पसंद अलग है, उसकी पसंद अलग है, अपनी पसंद किसी पे थोप तो नहीं सकता ना कि मुझे ये खाना पसंद है, तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा, और तुम्हें खाना पसंद नहीं है, जाओ, मैं तो पसंद ही नहीं
करता तुम्हें, तो ये चीज नहीं होती। ट्रू लव में ये सब नहीं आता। एक अच्छा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। कि समझ लो कि तुम 8 से 9 बजे तक रात में फ्री होते हो, उससे पहले भी तुम्हें काम होता है, उसके बाद में भी काम होता है, लेकिन वो 8 से 9 बजे तक फ्री नहीं रहता और वो इंसान कहता है कि बात करनी है तो इसी टाइम पे मैं करूंगा, इस टाइम पे तो मैं नहीं आ सकता। भाई मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, जा। तो ये चीज कॉम्प्रोमाइज थोड़ी हुई। तो अगर सामने वाला इंसान अपने दोस्तों से बात करना छोड़ देता है क्योंकि आपसे उसको बात करनी है, या कुछ और चीज छोड़ देता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो समझ जाओ वो इंसान सच्चा प्यार करता है। और अगर वो झूठा प्यार करता होगा तो तुमसे तभी बातें करेगा जब या तो उसका मन नहीं लग रहा होगा किसी चीज में, और या तो उसको आपसे कुछ चाहिए होगा, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। थर्ड कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट का और हर्ट करने का। जहां सच्चा प्यार होता है वहां हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं समझता हूं प्यार के बाद जो दूसरा नंबर आता है किसी रिलेशनशिप में प्रायोरिटी में, तो वो होता है रिस्पेक्ट। जहां प्यार है वहां पर रिस्पेक्ट होना ही होना चाहिए, और जहां रिस्पेक्ट होता है वहीं प्यार होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो प्यार नहीं है भाई। चाहे तुम कुछ भी उसके लिए कर दो, लेकिन अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो ये बुरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल के लड़कों की मेंटेलिटी क्या है कि अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी बातें करते हैं, कुछ भी उन्होंने फिशी कर दिया तो अपने फ्रेंड्स को बताते घूमते, वो पता है तेरे भाई ने ना कल ये किया था, भाई कल रात में ना ये वाला फ्लेवर लेके गया था। तो ये चीज सही नहीं है। तुम सामने वाले की इज्जत गिरा रहे हो भाई, उसकी बदनामी कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें कूल बनना है। तो ये लड़के करते हैं आजकल, तो ये चीज सही नहीं है। ये चीज आ जाती है डिसरिस्पेक्ट में। और लड़कियों की तरफ से सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि उस सामने वाले लड़कों को हर्ट कर देती है। वो देखती ही नहीं कि वो हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद चुभ रही है, उसके बाद गलत लग रही है। वो खुद का ईगो, खुद का रोना धोना लेकर आ जाती है और अपनी ही बात मनवाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट करना कैसे भी हो सकता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, कैसा भी। अगर इनमें से कुछ भी तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, तो ये तुम उसको डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो। सामने वाले को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जहां पर दो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम दूसरे को हर्ट कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि सामने वाला मुझे खुश रखे, प्यार है ये? नहीं, घंटा प्यार है ये। फोर्थ कॉन्सेप्ट है सच्चाई का। प्यार सच्चे की बात कर रहे हैं ना, तो जहां सच्चाई होगी वहीं तो सच्चा प्यार होगा ना, और जहां झूठ होगा वहां पर झूठा प्यार ही तो होगा ना, सीधी सी बात है। तो जहां पर अगर सच्चा प्यार होगा वहां पर एक दूसरे से हम ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। मैं कह रहा हूं ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। तुम किसी से ये एक्सपेक्ट मत करना आज के टाइम पे कि वो इंसान पूरे तरीके से तुमसे सच रहेगा। कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, बट देन ये डिपेंड करता है कि उसने कितना बड़ा और कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से दूर रहना जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देता है। अगर सामने वाला इंसान छोटी सी बात पर तुमसे कोई झूठ बोल देता है तो वो इंसान भाई एक नंबर का फ्रॉड है, स्कैम है, और उसके साथ रहना छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल कि उसने कोई गलती कर दी और वो उस गलती को छुपाने के लिए तुमसे कोई भी झूठ बोल देता है, और छोटी छोटी गलतियों पे छोटा छोटा झूठ हर एक बात पे झूठ बोलता है, और तुम्हें समझ में आता रहता है कि इंसान इतना झूठ बोल रहा है, तो उस इंसान से दूर हो जाओ। मैं बता रहा हूँ ये एक नंबर के फ्रॉड इंसान होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा झूठ क्या हो सकता है कि वो इंसान तुमसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उसको कोई काम रहा होगा या उसका मन नहीं होगा, लेकिन उसने क्या बहाना मारा कि यार मेरे मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मैं क्या कहूँ। तो यार ये चीज कहीं ना कहीं झूठ है ना। झूठ बोलना भी है तो भाई बड़ा झूठ बोलो ना, इतनी सी बात पे झूठ बोल रहे हो। मैं तो कह ही नहीं रहा कि तुम हर वक्त सच बोलो, क्योंकि तुम बोल भी नहीं सकते ना, मैं बोलूंगा, पर एक झूठ का स्टैंडर्ड बनाओ भाई। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहे हो, कुछ कैरेक्टर है या नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना बता रहा हूं मैं। तो अगर वो तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से बात करता है और जब तुम उससे पूछते हो कि क्या तुम उससे बात कर रहे थे तो वो झूठ बोल देता है इतनी सी बात पे, तो क्या सच्चा प्यार करता होगा। और अगर वो बहुत सारी चीजें तुमसे छुपाता है, कुछ काम करता है, तुम्हें कुछ और बताता है, तो भाई ये फेक लव में ही आता है। वो कुछ भी गलतियां करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम गलतियां मत करो, गलतियां करो, बट बोल दो ना भाई, माफी मांग लो ना कि गलती हो गई, सॉरी। चीजें छुपाना, एक झूठ के पीछे 10 झूठ बोलना, झूठ में ही पूरा रिलेशनशिप निकालना, भाई ये सच्चा प्यार नहीं होता। और अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते होगे तो लव जेम्स की वीडियो को देखकर लाइक करते होगे और शेयर करते होगे, और झूठा प्यार करते होगे तो बस मुंह उठा के निकल लोगे। हैं लव जेम्स फुद्दू है यहाँ पर। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट वाला मजाक था। और ये चारों चीजें अगर वो करता है जो मैंने नेगेटिव में बोली है, तो उसको कहीं ना कहीं छोड़ दो या उससे बातें करो। और अगर वो ये सारी चीज़ें करता है तो उसको ज़िंदगी में मत छोड़ना। आई मीन पॉजिटिव वे में अगर वो चीज़ें करता है तो मत छोड़ना। वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है।